अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुशामदीद। ये एलिमेंट 3 की दूसरी वीडियो है जिसका उन्वान है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, यानी सेहत और हिफाजत की सकाफत को बेहतर बनाना। पिछली वीडियो में हमने समझा कि कल्चर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव कल्चर में क्या फर्क है और कल्चर को कैसे असेस किया जाए। आज हम सीखेंगे कि कल्चर को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है क्योंकि इसमें वो टूल्स और टेक्निक्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली इस्तेमाल करती हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप मैनेजमेंट कमिटमेंट और लीडरशिप का रोल समझेंगे। दूसरी चीज, आप कॉम्पिटेंट वर्कर्स की इम्पोर्टेंस समझेंगे। तीसरी चीज, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मेथड समझेंगे। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चौथी चीज, आप वर्कर्स के साथ कोऑपरेशन और कंसल्टेशन समझेंगे। और पांचवें चीज, आप ट्रेनिंग का रोल समझेंगे कल्चर इंप्रूव करने में। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंप्रूव करने के 5 की फैक्टर्स हैं। पहला है मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप। ये डायरेक्शन सेट करता है और इम्पोर्टेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है। दूसरा है कॉम्पिटेंट वर्कर्स। ये इंश्योर करता है कि लोग सेफली काम कर सके। तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सेफ्टी इंफॉर्मेशन सही तरीके से डिलीवर करता है। चौथा है कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन। ये वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में एंगेज करता है। पांचवा है ट्रेनिंग। ये नॉलेज और स्किल्स डेवलप करता है। ये पांचों फैक्टर्स एक साथ काम करने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तो कल्चर फुली इम्प्रूव नहीं होगी। आइए पहले फैक्टर यानी मैनेजमेंट कमिटमेंट से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल टॉप से शुरू होती है। सीनियर मैनेजर्स का रोल है लीडरशिप प्रोवाइड करना, जो सब लेवल्स के मैनेजर्स को इंस्पायर और मोटिवेट करे। ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एस्टैब्लिश करके किया जाता है, जिसमें क्लियर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हों। मिडिल और जूनियर मैनेजमेंट का रोल है सीनियर मैनेजमेंट की कमिटमेंट को फॉलो थ्रू करना। वो अपने स्टाफ के लिए जो प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उनमें कमिटमेंट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इस तरह कमिटमेंट कैस्केड होती है ऊपर से नीचे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विजिबल लीडरशिप, यानी नजर आने वाली क़यादत। अगर मैनेजमेंट कभी नजर नहीं आती सेफ्टी इश्यूज में एक्टिव इंटरेस्ट लेते हुए, तो असम्पशन ये होगी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। विजिबल लीडरशिप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें? बिहेविंग सेफली, खुद एग्जाम्पल दें। अगर हेलमेट पहनना जरूरी है तो मैनेजर भी पहने। डे टू डे इन्वॉल्वमेंट, सेफ्टी मीटिंग्स में शिरकत करें। सेफ्टी टूर्स या ऑडिट्स में हिस्सा लें, खुद जाकर देखें कि क्या हो रहा है। इम्प्रूवमेंट्स प्रमोट करें, पॉजिटिव चेंजेस को ड्राइव करें। सेफ्टी रूल्स एनफोर्स करें, नज़्म और ज़ब्त कायम रखें। इंडिविजुअल मैनेजर्स को अपने स्टाफ को कमिटमेंट दिखानी होती है। इससे लोकल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बनती है। मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? पहला, सही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज करना, यानी जानना कि क्या सही है और क्या गलत। दूसरा, अच्छे बिहेवियर की प्रेज और रिवॉर्ड। जब कोई अच्छा काम करे तो तारीफ करे। तीसरा, पुअर सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को चैलेंज करना। जब कोई गलत करे तो करेक्ट करे। चौथा, अनसेफ वर्क जारी न रहने देना, गलत काम बंद करवाना। पांचवा, जरूरत हो तो फॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स इस्तेमाल करना। छठा, सीरियस केसेस में ग्रोस मिसकॉन्डक्ट की वजह से डिसमिस करना। एक अहम बात, वर्कर्स को अनसेफली काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए बगैर चैलेंज किए। अगर ये जारी रहे तो मैनेजमेंट जल्द ही एबिलिटी खो देगी किसी भी अनसेफ बिहेवियर को चैलेंज करने की। एक वार्निंग, डिसिप्लिनरी एक्शन को ओवरयूज न करें। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन पर ज्यादा रिलायंस हो तो क्या होता है? ब्लेम कल्चर बन जाती है। ब्लेम कल्चर में क्या होता है? वर्कर्स और मैनेजर्स फियरफुल हो जाते हैं। लोग नियर मिसेस रिपोर्ट नहीं करते, इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं होते, प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स नहीं उठाए जाते। नतीजा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ब्लेम कल्चर पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के साथ इनकम्पैटिबल है, यानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सही अप्रोच क्या है? बैलेंस स्ट्राइक करें, डिसिप्लिन अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करें, जस्ट और फेयर हूं। सिंपलिस्टिक अप्रोच से बच्चे जो हर चीज के लिए वर्कर को ब्लेम करे। इसका मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिनरी एक्शन कभी यूज न करें, लेकिन सिर्फ वहां यूज करें जहां वाकई वारंटेड हो। दूसरा फैक्टर है कॉम्पिटेंट वर्कर्स। कॉम्पिटेंट पर्सन की तारीफ क्या है?
वो शख्स जिसके पास सफिशिएंट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस और दूसरी एबिलिटीज या स्किल्स हों, ताकि वो अपना काम सेफली कर सके और हेल्थ को रिस्क ना हो। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि वर्कर्स कॉम्पिटेंट हों उन टास्क के लिए जो उन्हें एलोकेट किए गए हैं। कॉम्पिटेंस कैसे चेक करें? क्वालिफिकेशंस चेक करें, सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करें, रेफरेंसेस मांगे प्रीवियस एम्प्लॉयर्स से, प्रोफेशनल बॉडी मेंबरशिप वेरीफाई करें जहां एप्लीकेबल हो। जितना ज्यादा कॉम्पिटेंट वर्कर होगा, इतना बेहतर वो सेफली काम कर सकेगा। इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पर। मैनेजर्स को भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ये बात अक्सर ओवरलुक्ड होती है। इसका मतलब क्या है? सब मैनेजर्स को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीकेशंस की जो उनके डे टू डे डिसीजन से पैदा होती हैं। मिसाल से समझें, अगर कोई मैनेजर वेयरहाउस के कंट्रोल में है तो उसे फोकलिफ्ट ट्रक ड्राइविंग का फर्क समझना चाहिए सेफ और अनसेफ के दरमियान। क्या मैनेजर को खुद फोकलिफ्ट चलाना आना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं। लेकिन क्या जरूरी है? इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब गुड या पुअर बिहेवियर देखे तो पहचान सके। ये बात हर लेवल के मैनेजर्स पर लागू होती है। तीसरा फैक्टर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की तारीफ क्या है? वो प्रोसेस जिससे इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसिपिएंट तक पहुंचती है। ट्रूली इफेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? पहला, करेक्ट इंफॉर्मेशन, सही मैसेज ट्रांसमिट हो। दूसरा, रिसीव्ड, मैसेज रिसिपिएंट तक पहुंचे। तीसरा, अंडरस्टूड, रिसिपिएंट मैसेज समझे। तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के 3 प्रिंसिपल मेथड्स हैं, वर्बल, रिटन और ग्राफिक। पहला मेथड है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बोली जाने वाली बात। एग्जाम्पल्स क्या हैं? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस, मीटिंग्स और इंटरव्यूज, ट्रेनिंग सेशंस, टेलीफोन कॉल्स, पब्लिक अनाउंसमेंट या पीए सिस्टम। ये सबसे आसान और कॉमनली यूज्ड फॉर्म है। बेनिफिट्स क्या है? पर्सनल है, डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट होता है। क्विक है, फौरी डिलीवरी होती है। डायरेक्ट है, कोई इंटरमीडियरी नहीं। अंडरस्टैंडिंग चेक करने का मौका मिलता है, सवाल पूछ सकते हैं। फीडबैक का मौका मिलता है, 2 वे एक्सचेंज होता है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस भी हैं। लैंग्वेज बैरियर, रिसिपिएंट शायद सेम लैंग्वेज ना बोलता हो। जार्गन, टेक्निकल टर्म्स समझ ना आए। एक्सेंट या डायलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग में इंटरफेरेंस हो सकती है। बैकग्राउंड नॉइज, मैसेज सुनाई न दे। पुअर हियरिंग, रिसिपिएंट की संवाद कमजोर हो। एम्बिगुअस मैसेज, मीनिंग अनक्लियर हो। मिस्ड इन्फॉर्मेशन, रिसिपिएंट सब न सुन पाए। फॉरगॉटन इन्फॉर्मेशन, बाद में याद न रहे। नो रिटन रिकॉर्ड, प्रूफ नहीं कि क्या कहा गया। पुअर ट्रांसमिशन, टेलीफोन या पीए क्वालिटी खराब हो। अगर वर्बल कम्युनिकेशन से सेफ्टी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देनी है तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करना होगा। दूसरा मेथड है रिटन कम्युनिकेशन, यानी लिखी हुई बात। एग्जाम्पल्स क्या है? रिपोर्ट्स और मेमोज, ईमेल्स, नोटिसेस, कंपनी हैंडबुक्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, रिस्क असेसमेंट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। रिटन कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? परमानेंट रिकॉर्ड है, बाद में रेफर कर सकते हैं। बहुत केयरफुली लिखी जा सकती है, जार्गन, एब्रिविएशंस और एम्बिग्युइटी से बचते हुए। वाइड ऑडियंस में रिलेटिवली चीपली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। लिमिटेशंस क्या है? इनडायरेक्ट है, लिखने में वक्त लगता है। जार्गन आ सकती है, इम्पर्सनल हो सकती है। मैसेज एम्बिगुअस हो सकता है। रेसिपिएंट शायद न पढ़े। लैंग्वेज बैरियर हो सकती है। रेसिपिएंट शायद पढ़ने के काबिल न हो। इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता। सवाल नहीं पूछ सकते। और इम्पेयर्ड विजन वालों के लिए मुश्किल हो सकती है। तीसरा मेथड है ग्राफिक कम्युनिकेशन, यानी तस्वीरों वाली बात। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सेफ्टी साइंस जैसे फायर एग्जिट साइन, हैजर्ड वार्निंग सिंबल्स जैसे स्कल एंड क्रॉसबोन्स, फोटोग्राफ्स जैसे गार्ड के सही इस्तेमाल की तस्वीर, पिक्टोग्राम्स, डायग्राम्स। बेनिफिट्स क्या हैं? आई कैचिंग हो सकती है, विजुअल है, क्विकली इंटरप्रेट हो सकती है। लैंग्वेज बैरियर नहीं, जार्गन फ्री है, वाइड ऑडियंस तक पहुंचती है। लिमिटेशंस क्या हैं? सिर्फ सिंपल मैसेजेस दे सकती है। प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव हो सकता है, शायद देखी न जाए। सिंबल्स अननोन हो सकते हैं,
इमीडिएट फीडबैक नहीं, सवाल नहीं पूछ सकते, और इम्पेयर्ड विजन वालों के लिए मुश्किल। अब ब्रॉडकास्टिंग मेथड समझते हैं, यानी इंफॉर्मेशन फैलाने के तरीके। पहला है नोटिस बोर्ड्स। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? आई कैचिंग होने चाहिए। ऐसी जगह हूं जहां सब वर्कर्स जाएं, जैसे रेस्ट रूम्स या सेंट्रल कॉरिडोर्स। नोटिसेस करंट होने चाहिए, टाइडली डिस्प्ले होने चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए। टिपिकल कंटेंट्स क्या होते हैं? सेफ्टी पॉलिसी, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स और फर्स्ट एडर्स की आइडेंटिटी, सेफ्टी कमिटी मीटिंग्स की मिनट्स, एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स। एक वार्निंग, सिर्फ नोटिस लगा देने से ये मतलब नहीं कि वो पढ़ी जाएगी। पोस्टर्स के बारे में, बेनिफिट्स, अक्सर ग्राफिक होते हैं तो लैंग्वेज बैरियर्स अवॉइड होती हैं। आई कैचिंग होते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। लो कॉस्ट हैं, की मैसेजेस रीइंफोर्स करते हैं। लिमिटेशंस, जल्दी सराउंडिंग्स का हिस्सा बन जाते हैं, यानी लोग देखना बंद कर देते हैं। डिफेस्ड हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज को ट्रिवियलाइज कर सकते हैं। सही मैसेज इंटरप्रेट करना रिसिपिएंट पर डिपेंड करता है। दूसरे मेथड्स, फिल्म्स या वीडियोस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर वेल मेड हूं तो अटेंशन होल्ड करते हैं। टू बॉक्स टॉक्स, शॉर्ट प्रैक्टिकल सेफ्टी ब्रीफिंग्स, डिजिटल मीडिया और इंट्रानेट, फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स के जरिए। मीमोस और ईमेल्स स्पेसिफिक सिंगल इश्यूज के लिए। वर्कर हैंडबुक्स, ऑर्गेनाइजेशन की एचएनएस पॉलिसी। टूल बॉक्स टॉक्स के बारे में खास तौर पर समझें। क्या है? शॉर्ट प्रैक्टिकल सेफ्टी ब्रीफिंग्स। कब होती है? रूटीनली, अक्सर शिफ्ट के शुरू में। कौन डिलीवर करता है? अक्सर सुपरवाइजर। कहाँ होती है? वर्क प्लेस में ही। बेनिफिट्स क्या है? अवेयरनेस जनरेट होती है, डिस्कशन प्रमोट होती है, करंट वर्क से रेलेवेंट होती है। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है? डल लग सकती हैं, वेस्ट ऑफ टाइम लग सकती हैं। अगर टॉपिक्स इरेलेवेंट हों, अगर पोरली प्रेजेंटेड हों, तो टॉपिक्स रेलेवेंट होने चाहिए और प्रेजेंटेशन एंगेजिंग होनी चाहिए। वर्कर हैंडबुक्स के बारे में, मकसद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की एचएनएस पॉलिसी सेट आउट करना। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? सब एम्प्लॉयज को ज्वाइनिंग पर कॉपी मिलती है। चेंज हूं तो अपडेट सर्कुलेट होते हैं। ये की डॉक्यूमेंट है जिसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है। टिपिकल कंटेंट्स, साइट रूल्स, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, की कॉन्टैक्ट्स। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इंडक्शन के हिस्से के तौर पर इश्यू करें ताकि अर्ली अवेयरनेस हो, और रिसीप्ट लें एज प्रूफ ऑफ इश्यू। ये एविडेंस है कि हैंडबुक दी गई। कम्युनिकेशन का गोल क्या है? रेंज ऑफ मेथड्स इस्तेमाल करें, हर मेथड की लिमिटेशंस ओवरकम हो, करेक्ट ऑडियंस तक पहुंचे, सही लोगों को टारगेट करें, बैरियर्स ओवरकम करें, लैंग्वेज लिटरेसी वगैरह एड्रेस करें। गोल क्या है? सही मैसेज सही लोगों तक पहुंचे और उन्होंने उसे प्रॉपर्ली समझ लिया हो। की एचएनएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जैसे प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल मेथड से ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए ताकि सही ऑडियंस तक पहुंचे और बैरियर्स ओवरकम हों। चौथा फैक्टर है कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन। कंसल्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कंसल्टेशन नहीं है तो क्या होता है? वर्कर्स महसूस करते हैं कि उन्हें डिक्टेट किया जा रहा है। हेल्थ एंड सेफ्टी की लिटिल ओनरशिप महसूस करते हैं। ऊपर से आने वाली इंस्ट्रक्शंस रिजेंट कर सकते हैं। सेफ्टी इनिशिएटिव्स की एक्टिवली मुखालफत कर सकते हैं। नेगेटिव कल्चर बनती है। अगर कंसल्टेशन है तो क्या होता है? वर्कर्स ओनरशिप महसूस करते हैं, डिसीजन मेकिंग में एंगेज्ड होते हैं, सेफ्टी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं, इंप्रूवमेंट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉजिटिव कल्चर बनती है। लीगल रिक्वायरमेंट भी है। बहुत से ममालिक में एम्प्लॉयर्स पर लीगल ड्यूटी है एम्प्लॉयज से एचएनएस मैटर्स पर कंसल्ट करने की। ILO C155, आर्टिकल 20 और ILO R164, आर्टिकल 12 स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स देते हैं। कंसल्टेशन किस बारे में होनी चाहिए? न्यू मेजर्स जो वर्कर्स की एचएनएस अफेक्ट करें, अपॉइंटमेंट्स सेफ्टी एडवाइजर्स और स्पेशलिस्ट की, ट्रेनिंग प्लान्स एचएनएस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी जो एचएनएस अफेक्ट करे। कंसल्टेशन के अलावा फीडबैक के और भी रूट्स हैं। अप्रेजल्स परफॉर्मेंस रिव्यूज के दौरान, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स रेगुलर टीम मीटिंग्स में, सजेशन स्कीम्स, ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटीज,
एम्प्लॉई सर्वेज, पीरियोडिक असेसमेंट्स, कंप्लेंट्स जब इश्यूज आई। कंसल्टेशन के दो मेन मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट कंसल्टेशन। एम्प्लॉयर डायरेक्टली हर वर्कर से बात करता है और इश्यूज रिजॉल्व करता है। ये वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है, लेकिन लार्जर वर्कप्लेसेस में इनइफेक्टिव है। दूसरा है वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स। एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी बनाई जाती है जिसमें की मैनेजमेंट पर्सनल और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कमिटी रेगुलरली मिलती है एचएनएस मैटर्स डिस्कस करने और इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स के एडिशनल लीगल राइट्स भी हो सकते हैं लोकल लॉ के तहत, जैसे ट्रेनिंग के लिए पेड टाइम ऑफ। कमिटी इफेक्टिवली काम करे इसके लिए क्या चाहिए? मेंबरशिप, मैनेजर्स और वर्कर्स के दरमियान बैलेंस हो, सही मैनेजर्स शामिल हों, फ्रीक्वेंसी रेगुलर मिले, मसलन मंथली। चेयरपर्सन कोई चार्ज में हो, डिस्कशन रेलेवेंट रहे, सबको बोलने का मौका मिले। अथॉरिटी कमिटी डिसीजंस ले सके, सिर्फ बात न हो। आमतौर पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखने वाले सीनियर मैनेजर्स शामिल होते हैं। एजेंडा पब्लिश्ड हो और मीटिंग से पहले अग्री हो। मिनट्स ली जाएं और सब अटेंडीज को सर्कुलेट हों। नोटिस बोर्ड्स पर भी लगे। फॉलो अप अग्रीड एक्शंस मिनट्स में रिकॉर्ड हों। रिस्पॉन्सिबल पर्सन और डेडलाइन भी। अगली मीटिंग में रिव्यू हो कि एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं। कमिटी के फंक्शंस क्या हैं? एक्सीडेंट और डिजीज स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना, एक्टिव मॉनिटरिंग की रिपोर्ट्स रिव्यू करना, जैसे सेफ्टी इंस्पेक्शंस और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स एग्जामिन करना, अथॉरिटीज से आने वाली रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन कंसिडर करना, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स की रिपोर्ट्स कंसिडर करना, प्रोसीजर्स और पॉलिसी डेवलप करने में असिस्ट करना, ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस मॉनिटर करना, सेफ्टी कम्युनिकेशंस की इफेक्टिवनेस मॉनिटर करना। एक अहम बात, कमिटी स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए, ट्रिविया में इन्वॉल्व्ड नहीं। बड़े इश्यूज पर फोकस हो, छोटी छोटी बातों पर नहीं। पांचवा फैक्टर है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की तारीफ क्या है? वो प्लान्ड फॉर्मल प्रोसेस जिसमें रिलेटिवली सेफ एनवायरनमेंट में नॉलेज और स्किल्स एक्वायर और प्रैक्टिस की जाए। ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इफेक्टिव एचएनएस मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल है। कॉम्पिटेंस का की कंपोनेंट है। बहुत से ममालिक में लीगल रिक्वायरमेंट है। बिहेवियर पर ड्रामेटिक इफेक्ट होता है। ट्रेनिंग के बगैर क्या होता है? वर्कर्स अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करते हैं, लेकिन दूसरों को इनफॉर्मली कॉपी करते हैं, जिसमें बैड हैबिट्स और अनसेफ प्रैक्टिसेस भी शामिल हैं, या वो काम जैसा वो समझते हैं बेहतर है वैसा करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वर्कर्स क्या समझते हैं? इनके काम में इनहेरेंट हजार्ड्स और रिस्क्स, अप्लाई करने के सही रूल्स और प्रिकॉशंस, फोर्सिएबल इमरजेंसीज और उनमें क्या एक्शन लेना है, इनके काम पर लागू लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस, इनकी पर्सनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूल्स तोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, किसी इश्यू पर किससे कांटेक्ट करना है, ये सब चीजें ट्रेन्ड वर्कर समझता है। ट्रेनिंग कब देनी चाहिए? 5 सर्कमस्टांसेस हैं। पहला, न्यू वर्कर जब ज्वाइन करे। इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सेफ स्ट्रक्चर तरीके से सीखे। सेफ्टी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पहले कवर हो, जैसे इमरजेंसी प्रोसीजर्स। दूसरा, जॉब चेंज, जब वर्कर की जॉब ऐसे बदले कि न्यू हजार्ड्स और रिस्क सामने आए, मिसलन हेल्थ केयर वर्कर हॉस्पिटल से कम्युनिटी होम विजिट्स पर जाए। तीसरा, प्रोसेस चेंज, जब काम का तरीका बदले और न्यू रिस्क पैदा हों। चौथा, न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ हैजर्ड्स लाती है जिनसे वर्कर्स अनफेमिलियर हो सकते हैं। पांचवा, न्यू लेजिस्लेशन, कानून में तब्दीली से ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है। इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में खास तौर पर कब होती है? जब वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे। मकसद क्या है? सेफ स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड और अंडरस्टूड हो। प्रायोरिटीज क्या हैं? सेफ्टी क्रिटिकल इन्फो पहले, जैसे इमरजेंसी प्रोसीजर्स। टाइमिंग कब है? पहले दिन से। की पॉइंट, वर्कर पहले दिन से रिस्क में है, इसलिए इंडक्शन फौरी शुरू होनी चाहिए। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स क्यों जरूरी है? रिकॉर्ड क्या रखे? किसे ट्रेन किया गया, ट्रेनिंग प्लान के खिलाफ प्रोग्रेस, कॉम्पिटेंस लेवल किया अचीव हुआ, ट्रेनिंग की डेट, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कब ड्यू है, एविडेंस के लिए कब काम आते हैं, अथॉरिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि एडिक्वेट ट्रेनिंग दी गई, सिविल क्लेम्स में प्रूव करने के लिए कि एम्प्लॉई को ट्रेनिंग मिली थी।
एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में शो करने के लिए कि वर्कर प्रॉपरली ट्रेन्ड था। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एसेंशियल है। आइए आज की वीडियो का खुलासा करते हैं। मैनेजमेंट कमिटमेंट टॉप से शुरू होती है। विजिबल लीडरशिप जरूरी है। लीड बाय एग्जाम्पल। विजिबल लीडरशिप सेफ्टी टूर्स, मीटिंग्स, रूल्स एनफोर्स करना, गुड बिहेवियर रिवॉर्ड करना। ब्लेम कल्चर से बचें, डिसिप्लिन बैलेंस से इस्तेमाल करें, ओवर यूज ना करें, जस्ट और फेयर हूं। कॉम्पिटेंट वर्कर्स ट्रेनिंग प्लस नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस स्किल्स। मैनेजर कॉम्पिटेंस अपने डिसीजंस के H&S इम्प्लीकेशन समझें। कम्युनिकेशन मेथड्स वर्बल, रिटन, ग्राफिक, हर एक के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं। ब्रॉडकास्टिंग, नोटिस बोर्ड्स, पोस्टर्स, टूलबॉक्स टॉक्स, हैंडबुक्स, डिजिटल मीडिया। कम्युनिकेशन गोल सही मैसेज, सही लोग, प्रॉपरली अंडरस्टूड। कंसल्टेशन ओनरशिप क्रिएट करती है। बहुत से ममालिक में लीगल रिक्वायरमेंट है। कमिटी रेगुलर मीटिंग्स, बैलेंस्ड मेंबरशिप, अथॉरिटी टू डिसाइड, फॉलो अप एक्शंस। ट्रेनिंग कॉम्पिटेंस की है। इंडक्शन, जॉब चेंज, प्रोसेस चेंज, न्यू टेक्नोलॉजी पर। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एविडेंस और प्लानिंग के लिए एसेंशियल हैं। अगली वीडियो में हम ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे जो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अल्लाह हाफिज।